Girls, now we are moving toward the paragraph number 16. This is Urdu translation of the paragraph. You have to convert this translation into English. दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा है. दिस इज़ सिंपल सेंटेंस. ये मीठा और लजीज होता है. अगेन सिंपल सेंटेंस. इसका रंग सफ़ेद होता है. सिंपल सेंटेंस. हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं. दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है. दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं. अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेशकीमत ग़ज़ा है. दिस इज़ सिंपल सेंटेंस. दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए. यूजेज ऑफ शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. I hope so there is no confusion in this paragraph. Next 17 paragraph is very important paragraph for the point of view of your annual exams. शेर एक ताकतवर जानवर है. सिंपल सेंटेंस. ये देखने में बहुत ख़तरनाक दिखाई देता है. अगेन सिंपल सेंटेंस. इसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं. सिंपल सेंटेंस. अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है. दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बट पैसिव कंडीशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये गारों में रहता है और इसे जंगल का बादशाह कहते हैं. दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इंसान का बड़ा दुश्मन है लेकिन शिकारी इसके बच्चों को चुरा लेते हैं. एंडिंग इट एट ता है, ती है, ते हैं. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इनको सुधारते हैं और सर्कस में इनसे काम लेते हैं. नेक्स्ट 18 पैराग्राफ. एक नौजवान बाग में बैठा था. वो कुछ फ़िक्रमंद था और कुछ देर के बाद ही बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ. इसने नौजवान को एक ख़त दिया. नौजवान ने ख़त को खोला और उसे पढ़ा. वो ख़त पढ़कर बहुत खुश हुआ और उस फ़िक्रमंदी के आसार गायब हो गए. इसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया. द कंप्लीट पैराग्राफ इज़ एंडिंग ऑन अलिफ छोटी ये एंड बड़ी ये और था, थी, थे. You know that this is the past indefinite tense, and in past indefinite tense you always use second form of the verb, and this is important paragraph. लाहौर एक पुराना और तारीख़ी शहर है. दिस इज़ सिंपल सेंटेंस. दरियाए रावी के किनारे पर वाक़ है. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी. अगेन सिंपल सेंटेंस. ये सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत है. सिंपल सेंटेंस. इस शहर में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं. सिंपल सेंटेंस. बादशाही मस्जिद दोनों की दुनिया की बड़ी मस्जिदों में से एक है. सिंपल सेंटेंस. शाही मस्जिद के पास ये अल्लामा इकबाल का मज़ार है. दिस इज़ सिंपल सेंटेंस. इकबाल ने हमको पाकिस्तान का तसव्वुर दिया था. दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट. करारदाद पाकिस्तान लाहौर में मंजूर की गई थी. दिस पास्ट इंडेफिनिट टेंस बट पैसिव वॉइस कंडीशन. मीनार पाकिस्तान इसी करारदाद की याद में तामीर किया गया था. अगेन पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट. ये इकबाल पार्क में तामीर किया गया. Passive condition of past indefinite tense, and you know that in passive condition of past indefinite you use was, were plus third form of the verb. Now it's time to read the last and 20th paragraph of our syllabus. This is अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था. past tense. इसका वालिद दर्जी का काम करता था. past tense. बहुत मेहनती शख्स था और अलादीन अभी छोटा ही था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अलादीन और उसके वालिदा ने बहुत अफलास की ज़िंदगी गुजारी. अलादीन बहुत काहिल था और तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता. अलबत्ता वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर था. So all of the paragraph is of past indefinite tense. These 5 paragraphs you have to memorize. These are consisted of present indefinite as well as past indefinite tense. I hope so there is no confusion in this context.